क्या आपको भी हर 2 दिन में एसिडिटी, गैस और जलन होती है? खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है या रात को एसिड रिफ्लक्स की वजह से आपकी नींद खराब होती है? वीडियो में जो 4 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये सेफ है, नेचुरल है, कंप्लीटली इफेक्टिव है, 100% गारंटीड रिजल्ट इससे मिलते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के एंड बिना किसी एंटा एसिड के एडिक्शन के। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक होम्योपैथिक एसिडिटी किट जिसे आप हर इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट स्किप, दिस कुड चेंज योर लाइफ। हेलो नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन कंप्लेंट के बारे में जिससे हर दूसरा इंसान सफ़र करता है, और वो है गैस, एसिडिटी और जलन। मैं आपको एसिडिटी के असली कॉजेज़ के बारे में बताऊंगी, प्लस जानेंगे कि क्या गलती आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी नहीं ठीक हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी की 4 ऐसी दवाइयाँ जानेंगे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रूट से ठीक करेंगी, जड़ से ठीक करेंगी, जिससे आपका ये प्रॉब्लम भी जड़ से ठीक हो जाए। हर रेमेडी का करेक्ट यूजेज और सिम्टम्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड या अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिटी क्या होती है। व्हाट इज़ एसिडिटी? तो एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी हमको तब होती है जब हमारे पेट में एक्सेस एसिड बनता है। इसकी वजह से जो लक्षण हमको देखने को मिलते हैं वो होता है जलन, पेट में जलन या फिर सीने में जलन। दूसरा, सोर इरिटेशन, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं खट्टी डकारें आना। थर्ड, मुंह में एसिड आना। फोर्थ, ब्लोटिंग, पेट में गैस का एक्यूमुलेशन होना या पेट फूल जाने की जो कंप्लेन पेशेंट बताते हैं वो। कभी कभी चेस्ट पेन जैसा फील होना, यानी कि सीने में दर्द महसूस होना। एसिडिटी से जब भी आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिटी के क्या क्या कॉमन कॉजेज हैं। द वेरी फर्स्ट इज लेट नाइट हैवी डिनर। एक तो रात में देर से खाना, ऊपर से हैवी खाना। दूसरा, फ्राइड ऑयली फूड, ऐसा खाना खाना जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस का अगर प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में एसिडिटी हमको देखने को मिलती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फोर्थ, इरेगुलर मील टाइमिंग्स, आपका कोई रूटीन सेट नहीं है। कभी आपने 12 बजे लंच कर लिया, कभी आप 2 बजे कर रहे हैं, कभी आप 4 बजे कर रहे हैं, कभी तो आपका लंच स्किप ही हो गया। इसी तरीके से सेम डिनर में भी यही रूटीन है। तो इरेगुलर मील टाइमिंग्स जब होते हैं तो भी एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज बहुत ज़्यादा कॉमन, एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी। एंड नेक्स्ट, गट हेल्थ इश्यूज। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं तो भी एसिडिटी का सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथी इन सिम्टम्स के रूट कॉज को ट्रीट करने में और हील करने में हेल्प करती है। वेरी फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज नक्स वोमिका 200 पोटेंसी। अगर आपको स्पाइसी फूड यानी कि तीखा या हैवी खाने के बाद एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, अगर आप लेट नाइट काम करते हो, स्ट्रेस्ड रहते हो, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम कि आपका जो लाइफ है, वर्क लाइफ है या जैसा भी आपका रूटीन है वो सीडेंट्री है, मतलब बैठे रहने का ज़्यादा काम है और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, इन सारे सिम्टम्स के लिए नक्स वोमिका बहुत इफ़ेक्टिव है। एक और सिम्टम है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू आपका ठीक ही नहीं होता है और साथ में एसिडिटी, गैस, पेट फूलना, जलन एंड ओवरऑल वीक डाइजेशन रहता है आपको, तो नक्स वोमिका लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नक्स वोमिका 200 आप 3 to 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिक्स करके एक बार रात में लीजिए सोने से 1 घंटा पहले, और एक बार सुबह सुबह लीजिए जैसे ही आप सोकर उठते हैं। तो सेकेंड मेडिसिन इज रोबीनिया इन 30 पोटेंसी। अगर आपको खट्टे डकार का प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी है, उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है वो है सोर इरिटेशन। आप जब भी डकार लेते हैं तो वो खट्टे डकार आते हैं, तो सोर इरिटेशन के लिए रोबीनिया से अच्छी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। ये जादू की तरह काम करती है, इतना क्विकली इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड एक बार आप रोबीनिया लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आप दुनिया भर के सारे एंटासिड्स भूल जाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल और सेफ
एंटासिड है इस तरीके के सोर, इरिटेशन और एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए। जैसे ही आप रात में सोने लगते हैं या लेटते वक्त आपको खट्टे डकार का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार उठ के बैठना पड़ता है डकार लेने के लिए और फिर बेचैनी होती है, वॉक करनी पड़ती है, तो इस सिम्टम के लिए रोबिनिया बहुत इफेक्टिव है। रोबिनिया आप पिल्स में फॉर्मुलेट करा रहे हैं अगर, तो रोबिनिया 30 की 4 गोली आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको ये दवाई लेनी है। अगर आपने डाइल्यूशन परचेज किया है तो 2 to 3 ड्रॉप्स आप थोड़े पानी के साथ या फिर डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं, वही 20 to 30 मिनट्स बिफोर मील, दोनों टाइम आप इस तरीके से लीजिए। ये मेडिसिन एसिडिटी को और रिफ्लक्स को दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। थर्ड रेमेडी इज कार्बोविश 200, अनदर अमेजिंग रेमेडी फॉर एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक इश्यूज। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम खाना खाने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट कंप्लेन करता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि बस आपने खाना खाया एंड तुरंत आपका पेट फूल गया, आपको गैस ट्रैप होने लग गई है पेट में, खाना खाने के तुरंत बाद आपको ऐसा लगने लगा कि बस पेट फूल रहा है और उसके अंदर गैस भरती जा रही है, आपको बर्प करने से, डकार लेने से और गैस रिलीज़ करने के बाद अगर आपको रिलीफ मिलता है, तो इन सिम्टम्स के लिए कार्बोविच एक रामबाण दवाई। कार्बोविच 200 आपको 3 to 4 ड्रॉप्स थोड़े पानी में मिक्स करके, लाइक अराउंड 10 ml वाटर में मिक्स करके इसको कंज्यूम करना है। खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है, आफ्टर योर मील्स, नाश्ते के बाद आपको होता है, लंच के बाद और डिनर के बाद, तो आप तीनों टाइम इसको ले सकते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम आप इसके डोजेज को रिड्यूस कर सकते हो। ये रेमेडी एसिडिटी के सिम्टम को कम करने के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव पावर को, यानी कि पाचन क्षमता को या पाचन शक्ति को बूस्ट करने में, बढ़ाने में हेल्प करती है। Fourth homeopathic medicine is Lycopodium 200. This is the most amazing remedy for chronic cases of acidity, जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। कितने पेशेंट्स जो क्रॉनिक एसिडिटी से सफ़र करते थे वो बिल्कुल क्योर हो गए हैं। 10-10, 15-15 साल जिन्होंने एसिडिटी के लिए एंटासिड्स और टैबलेट्स ली हैं, वो अब किसी भी पिल्स पर या टैबलेट्स पर रिलाई नहीं करते हैं। सो ये मेडिसिन के पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हैं वो जानते हैं। अगर आपको वीक डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको शाम के वक्त एसिडिटी होती है, यूजुअली 3 से 4 के बाद, और 8 बजे तक, 9 बजे तक आपके जो सिम्टम्स है वो बहुत वर्स रहते हैं, आपको खाने में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है या मीठा प्रेफरेंस है आपका, स्वीट, बट जैसे ही आप मीठा खाते हैं और आपको एसिडिटी होने लगती है, तो ऐसे सिम्टम्स के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम क्रॉनिक केसेस में आपका जो इम्प्रॉपर डाइजेशन है, जो वीक डाइजेशन है, उसको नेचुरली बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करती है। तो इन क्रॉनिक केसेस ऑफ एसिडिटी, आपको बहुत लंबे समय से एसिडिटी चल रही है, तो उन्हें मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ लाइकोपोडियम 200 वंस इन अ वीक लेने के लिए, या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे लेने के लिए। आपको डेली लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइकोपोडियम 200 आप एवरी ऑल्टरनेट डे ले लीजिए, 3 to 4 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट। ये थी 4 अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। नाउ बोनस टिप इज़ आपकी होम एसिडिटी रिलीफ किट। तो अगर आप सफ़र करते हैं एसिडिटी से या आपके घर में पेशेंट हैं, तो आप अपनी एसिडिटी रिलीफ किट घर पर रेडी रख सकते हैं, जिसके अंदर रखी ये 4 होम्योपैथिक दवाइयाँ। फर्स्ट इज़ नक्स वोमिका 200, सेकेंड इज़ रोबिनिया 30, थर्ड इज़ कार्बोविश 200 एंड फोर्थ इज़ लाइकोपोडियम 200। ये 4 दवाइयाँ आपको एसिडिटी के माइल्ड से लेके क्रॉनिक केसेस, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट एंड क्रॉनिक, तीनों ही केसेस में रिलीफ प्रोवाइड करेंगी। बट अगर आपके सिम्टम्स जो मैंने बताए आपको कन्फ्यूजन हो गई और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर मिलें, उनको अपने सिम्टम्स बताएं और फिर आप अपने लिए कोई मेडिकेशन सेलेक्ट करें। अगर आप हमसे ये कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो दोस्तों, एसिडिटी का इलाज सिर्फ एंटासिड नहीं है। होम्योपैथी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी को हील करता है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलता है। मेडिसिन के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। शेयर कर दो ये वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो हमेशा एसिडिटी के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं या एंटासिड्स खा खा के परेशान हो गए हैं। कमेंट्स में बताइए कि एसिडिटी के कौन से सिम्टम्स से आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मैं वहाँ पर भी सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी। बाय बाय।